Welcome back, students. Hello, good morning to everyone who are watching this video. Good morning, good wishes to all. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 द लोस्ट स्प्रिंग का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने 2 और पार्ट्स बनाए थे, उसके बाद ये थर्ड पार्ट है जो आज हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि एनीस जंग जो राइटर है वो कैसे इम्पोवरिश्ड बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी कंडीशन को ऑब्ज़र्व करती है। किसी के पास जूते नहीं है पहनने के लिए, कोई बैंगल फैक्ट्री में काम कर कर अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में एनीस जंग उनको देखती है और ऑब्ज़र्व करती है कि क्या क्या उन्हें सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। वो देखती है अपने आसपास जो बच्चे फिरते हैं, रैग पिकर्स हैं, वो कैसे उनके पास जूते भी नहीं होते पहनने के लिए। फिर उसे अपने चर्च का इंसिडेंट याद आता है कि उनके एक बहुत पुराने फ्रेंड थे, तो वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ चर्च के अब बच्चे जो हैं, जो प्रीस्ट के बच्चे हैं, अब उनके पास शूज़ है पहनने के लिए, मगर कुछ लोगों के पास आज भी नहीं है। फिर राइटर मुकेश की फ़ैमिली के बारे में बात करती है, जो कि बैंगल मेकर फैक्ट्री है, जो कि बच्चों को बैंगल मेकिंग फर्नेसेस में काम करने की परमिशन नहीं है। फिर भी वो अपना पूरा डे लाइट आवर्स अंधेरे फैक्ट्रीज़ में, भट्टी धूल मिट्टी भरी फैक्ट्रीज़ में, फर्नेसेस में, भट्टियों में बिताते हैं। तो कैसे किसी इन बच्चों की लाइफ है, वो इसी पर लाइट डालना चाहती हैं। तो लो स्प्रिंग इस चैप्टर का नाम इसीलिए है क्योंकि उन बच्चों का बसंत जो है खो गया है। जो बसंत जाना जाता है रीजेनरेशन के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नए जोश के लिए, तो वो उनमें कहाँ से आए जब उनका डेली का काम यही है। तो हम जैसे इन चैप्टर्स को पढ़ के हमारे अंदर भावुकता, इमोशंस जागने चाहिए कि हाँ, हमें भी इन बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना है और हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रूबरू हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी मतलब किस्मत, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की या फिर का। तो मुकेश की दादी जी कहती हैं, सेज कहती हैं, इट इज़ हिज कर्म, हिज मीन्स उसके, यह उसके कर्म है, उसकी किस्मत है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। और जो दादी जी हैं, उन्होंने अपने खुद के पति को देखा है कि उनकी आंखें चली गई थी, वो अंधे हो गए थे, क्योंकि जो धूल उड़ती है, जब बैंगल्स को, कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं, उन्हें पॉलिश किया जाता है, उससे जो धूल उड़ती है उससे वो अंधे हो गए थे। तो वो उन्होंने देखा है, तो फिर वो यही उनका कहना यही है, ये उनके कर्म है, उनकी किस्मत है। कहने गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन शी इम्प्लाइज, वह कहती हैं, इम्प्लाइज जोड़ डालती हैं कि क्या भगवान की दी हुई लाइन क्या तोड़ी जा सकती है। भगवान ने हमें ये इसी वंश में डाला है बैंगल मेकिंग के, तो हम क्या इसे तोड़ सकते हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हमारे जन्म चूड़ी बनाने वाली जाति में हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा चूड़ियों के सिवा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और अगर अगले दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड अगले दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर सड़कों पे उन्होंने चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, जो गोल गोल घुमावदार बैंगल्स होती हैं, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, जो एक लकड़ी होती है उसके ऊपर गोल गोल चूड़ियाँ ये लगी रहती हैं। तो वही सनी गोल्ड, चमकदार सुनहरे कलर की, पैडी ग्रीन हरे रंग की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 रंगों से जितने भी रंग बनते हैं, हर रंग की उन्होंने चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं। lie in mounds, mounds means ढेर, in uncamped yards, uncamped yards, और वो आंगनों में ढेरों में रखी रहती हैं। are piled on 4-wheeled hand carts, हाथ से चलाने वाली जो गाड़ियाँ होती है 4 पहिए वाली, उस पे लोग लेके जाते हैं इसे। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, और उस गाड़ी को कुछ जवान आदमी खींचते हैं पतली पतली सड़कों पे इस धूल मिट्टी भरे शहर की। फ़िरोज़ाबाद जो है चूड़ियाँ बनाने के लिए ही जाना जाता है। तो जो ग्रैंड मदर है, उनका कहना है कि हम अपनी ये लाइनेज कैसे तोड़ सकते हैं बैंगल्स बनाने की, भगवान ने हमें इसी काम में लगाया है, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है।
हर सड़क पे, हर दूसरे आंगन में, हर घर में उन्होंने बैंगल्स के सिवा और कुछ नहीं देखा। हर कलर की बैंगल्स, सनी गोल्ड, रॉयल, रॉयल मीन्स शाही, शाही ब्लू, ग्रीन, हर रंग की उन्होंने चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी है। पैडी, पैडी धान को कहा जाता है, चावल को, तो उसके जो खेत होते हैं उसको पैडी ग्रीन कहा जाता है। तो पैडी ग्रीन कलर की, और वो फिर वहाँ पे यार्ड्स में पड़ी रहती है, ढेरों में। उसके बाद उसे जो कार्ट होती है उस पर लदवा के आगे ले जाया जाता है शहर में। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू, और उन्होंने अंधेरे भरे हट में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और उन्होंने जो ऑयल लैम्प्स, तेल के दिए जल रहे होते हैं, चलते बुझते, फ्लिकर मीन्स जलना बुझना, उसकी लपटों में देखा है। सिट बॉयज़, वहाँ लड़के बैठे होते हैं, एंड गर्ल्स, लड़कियां बैठी होती हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने मम्मी पापा के साथ, वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, जो जोड़ रही होती हैं इस सुनहरे रंगों के कांच को, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गोलाकार में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखों ने अंधेरे में एडजस्ट करना ज़्यादा सीख लिया है बजाय कि रोशनी के। डैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, इसीलिए उनकी जवान होने से, बड़े होने से पहले आँखों की दृष्टि चली जाती हैं, क्योंकि वो सारे वक्त अंधेरे में कांच का काम करते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो सारे दिन, जो ये लेबर है फर्नेस में काम करती है, और स्पेशली चाइल्ड लेबर है जो फर्नेस में काम करती है। तो उन्होंने देखा है अंधेरे वाले कमरों में, जहाँ तेल के दिए जल रहे होते हैं, जलते बुझते, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ, अपने पापा मम्मी सब बैठे हैं, कलर्ड ग्लास को जोड़ रहे हैं, चूड़ियों में ढाल रहे हैं। उनकी आंखें चली जाती हैं जल्दी अंधेरे में काम करने से, उनकी लाइट में आंखें एडजस्ट नहीं होती बजाय जितनी कि अंधेरे में होती हैं। उसकी हम बात करते हैं सविता की। सविता, अ यंग गर्ल इन द ड्रैप पिंक ड्रेस, एक जवान लड़की थी, उसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बड़ी सी औरत के बगल में बैठी थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी कांच के जो पीसेस उन्हें जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे, जैसे कि मशीन का चिमटे काम करते हैं वैसे ही। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, एनिस जंग आश्चर्य करने लगती है कि क्या उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी पता है जो कि वो बनाती है। पवित्र चूड़ियाँ जो है किसी भी औरत के सुहाग का प्रतीक होती हैं। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो हर महिला की जो चूड़ियाँ होती है वो उसके सुहाग का प्रतीक होती हैं, शुभ का प्रतीक होती हैं किसी भी शादी में। ऑस्पिशियसनेस मीन्स शुभ, मैरिज। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, उस पर भी ये आएगा अचानक से एक दिन जब उसका सर लाल रंग के घूंघट में ढका होगा। ड्रेप्ड मीन्स ढका होना, डोन मतलब उस पर आएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, उसके हाथों पे लाल रंग किया जाएगा, हैना मतलब मेहंदी के साथ। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसके कलाइयों पे पहनाई जाएगी, रोल की जाएंगी, अंदर डाली जाएंगी हाथ के। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, वह तब दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो बगल में उसकी बूढ़ी औरत बैठी थी उसी की तरह। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि वो भी कभी भी एक दुल्हन बनी थी, वो ओल्ड वुमन भी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके कलाई में आज भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, मगर आँखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एल्डरली वुमेन का कहना है कि एक वक्त शेर भर खाना भी हमने नहीं खाया है। वो एक ऐसी आवाज़ में कहती है जिसमें कोई जोश उत्साह नहीं था। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने आज तक कभी भी एक अच्छे से पेट भरा खाना भी एक टाइम का नहीं खाया है पूरे अपने जीवन में। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, ये है जो उसने पाया है, जो इसने उसे मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, जो उसके पति हैं जो